मिशन शक्ति जब शुरू किया गया था तो जम्मू कश्मीर में अगर हम ओवरऑल बात करें, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है सरकारी प्राइवेट जो आर्मी या पुलिस को आज तक इन सुविधाओं का कभी फायदा नहीं मिल पाया। अगर वो मेरे पास ट्रेनिंग लेने आएंगे और उनको ये पता चलेगा कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये जो मैसेज है वो सोसाइटी में इतने लोगों के पास जाएगा, स्पेशली उस कैटेगरी से आती हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनका अपना गुजर बसर करना ही बहुत मुश्किल होता है। वो बच्चे अगर अपने सपने साकार कर पाएंगे तो मुझे लगता नहीं इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन मेरी लाइफ की कोई होगी कि मैंने उन लोगों के गोल्स को पूरा करने में हेल्प की। विजुअल्स देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सुबह 5 बजे इतनी संख्या में लड़कियां एक ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रही हो और आपको लगे कि इनको आपकी सहायता की जरूरत है, तो आप उनकी सहायता ना कर पाए, आपको इस चीज का मलाल। नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अमर चौहान। आज स्टेट टाइम्स पर जिस पर्सनालिटी से हम आपको मिलवाने वाले हैं, शी इज अ वेरी यंग, डायनामिक एंड रिनाउंड सोशल एक्टिविस्ट। उसके साथ साथ ये कन्वीनर हैं मिशन शक्ति की और जम्मू कश्मीर की पहली फीमेल बाइक राइडर हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन प्रीति चौधरी। हेलो एंड वेलकम टू स्टेट टाइम्स। थैंक यू सो मच अमर, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। इट्स एन ऑनर फॉर अस। सबसे पहले इनसे हम जानेंगे कि आखिर मिशन शक्ति है क्या। मिशन शक्ति एक ऐसा नाम है या एक ऐसी एनर्जी कह सकते हो जो सबके साथ जुड़ जाती है। जब आप वर्ड बोलते हो मिशन शक्ति हम सबके अंदर है, तो उस शक्ति को एक जगह एक्यूमुलेट करना और उसका एहसास करवाना सबको कि आपके अंदर जो पावर है आप उसको वैल्यू करो और उसको चैनलाइज करो, दैट इज मिशन शक्ति। वंडरफुल। सो यहाँ पर जिन लोगों को इनके बारे में नहीं पता, मैं बता दूं, ये सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट के लिए या कह लीजिए आर्म्ड फोर्सेस के लिए बहुत सारी फीमेल्स को ये फिजिकल एजुकेशनल ट्रेनिंग देती हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मिशन शक्ति जब शुरू किया था तो दिमाग में एक आइडिया आया था। बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ सुबह सुबह दौड़ लगा रहे होते हैं, आर्मी के लिए रिक्रूटमेंट होती है, भर्ती होती है जब सेना की। बहुत सारे लड़के मैंने सड़क के किनारे भागते हुए देखे हैं। गांव में जाओ, नहर के किनारे बहुत लड़के भाग रहे होते हैं। लड़की कभी कोई नहीं देखी, कभी कोई नहीं देखी। और ये चीज़ दिमाग में बैठ गई कि क्या लड़कियां आर्मी के लिए प्रिपेयर नहीं करती हैं? क्या लड़कियों को माँ बाप आर्मी में जाने के लिए परमिशन नहीं देते हैं? क्या लड़कियां अपने आप को फिजिकली फिट करने के लिए सुबह सुबह दौड़ नहीं लगाती हैं? तो दिमाग में आया कि ऐसा क्यों है। ऐसा विचार जो मेरे दिमाग में था कि मैंने अपने समाज में नहीं देखा है, तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि सारी लड़कियां जो हैं वो आर्मी या पुलिस या सेना में, आर्मी ज्वाइन करना चाहती हैं, सेना में भर्ती होना चाहती हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम, ऐसा आयाम शुरू किया जाए कि वो सारे लोग जो हैं जो इस चीज से पिछड़े हुए थे, जिनकी बहुत सारी चीजों का अभाव होता है, पैसे नहीं होते हैं, घर वाले परमिशन नहीं देते हैं और एक सिक्योरिटी होती है। जब लड़कियों की बात आती है तो लड़कियां अपने कॉलेज या अपनी लाइफ में से बड़े क्लोज से एनवायरनमेंट में रहती हैं, वहां से निकल के कभी वो बाहर नहीं आई ऐसे ओपन एनवायरनमेंट में। तो उन सब चीजों का दायरा तोड़ा जाए, उनके लिए मिशन शक्ति शुरू कर दिया। एक ऐसी शुरुआत की जिसमें बहुत सारे लोग, जो भी लोग इसको सुनते हैं, जो भी दिमाग में आर्मी या फौज की एक पिक्चर बनाते हैं कि मैं फौजी बन सकती हूँ, मैं आर्मी ज्वाइन कर सकती हूँ, मैं देश की सेवा कर सकती हूँ, वो सब लोग बिना कुछ सोचे समझे, बिना पैसों की परवाह किए हुए, बिना ये सोचे कि वहां पे कौन ट्रेनिंग देगा, हमें लड़कों के साथ तो नहीं ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, वो ज्वाइन कर चुके हैं। वंडरफुल। तो यानी कि अगर आपकी बच्ची के लिए आप सोच रहे हैं या बच्ची का इंटरेस्ट है तो आप डायरेक्टली इनको ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे हमने देखा कि आपका जो फोकस है वो ज्यादातर अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स पे है, जो कि एक बहुत ही खास बात है। आपसे थोड़ा सा उस बारे में बताएं कि उन लड़कियों को कैसे आपके बारे में पता चलता। मिशन शक्ति जब शुरू किया गया था तो जम्मू कश्मीर में अगर हम ओवरऑल बात करें, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है सरकारी प्राइवेट जो आर्मी या पुलिस की ट्रेनिंग के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम सोच ही नहीं सकते हैं कोई सरकारी, कोई प्राइवेट भी ऐसी संस्था नहीं है जो फिजिकली बच्चों को प्रिपेयर करे, लड़कियों को प्रिपेयर करे और उनके एकेडमिक्स में हेल्प करे, जो आपका एग्जाम होता है उसके लिए उनको प्रिपेयर करे। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर ऐसा कुछ प्रोग्राम शुरू करना है तो जो भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जिनको आज तक इन सुविधाओं का कभी फायदा नहीं मिल पाया, अगर वो मेरे पास ट्रेनिंग लेने आएंगे और उनको ये पता चलेगा कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये जो मैसेज है वो सोसाइटी में इतने लोगों के पास जाएगा जो हमेशा रिसोर्सेज की कमी के कारण पीछे रह गए। वंडरफुल। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो उन सारी बच्चियों को जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं और स्पेशली उस कैटेगरी से आती हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनका अपना गुजर बसर करना ही बहुत मुश्किल होता है, वो बच्चे अगर अपने सपने साकार कर पाएंगे
तो मुझे लगता नहीं इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन मेरी लाइफ की कोई होगी कि मैंने उन लोगों के गोल्स को पूरा करने में हेल्प की जो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को सक्षम नहीं समझते। इस सारे प्रोसेस में डाइट बहुत मेन रहती है क्योंकि फीमेल्स हैं और बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, तो क्या रेकमेंड करती हैं आप? मैं एक डाइटिशियन तो नहीं हूँ, ना ही मैंने कभी कभी जिम में कोर्स किया है या जिम गई हूँ। मेरे दिमाग में ये था कि जब मिशन शक्ति शुरू किया गया है, मैंने पहले ही बताया, अंडर प्रिविलेज लोग और वो लोग जो शहरी बच्चे हैं जो जिम अफोर्ड कर सकते हैं, जिम वाले लोग नहीं तैयार करने हैं मुझे रंगरूट तैयार करने हैं। रंगरूट वो होता है, वो फौजी होता है, जब सेना में भर्ती होता है ना एक सिपाही, तो 6 महीने की ट्रेनिंग होती है रंगरूटी। उस ट्रेनिंग में वो एक 17-18 साल के नौजवान को, लड़का युवक हो या युवती हो, उसको तैयार किया जाता है, उसको शेपअप किया जाता है पत्थर की तरह। उसको ठंड, गर्मी, सर्दी, नाजुक चीजें उसके लिए नहीं बनी होती है। और वो रंगरूट जो डाइट लेता है वो प्रोटीन शेक नहीं होते हैं, वो डाइट होती है काले चने जी, गुड़, और उसके बाद जो हमारे फ्रूट नट्स होते हैं, ये जितने भी हमारे पास बादाम कह लीजिए, ड्राई फ्रूट्स कह लीजिए, वो दिए जाते हैं। कच्चा पनीर दिया जाता है और जितने भी फ्रूट्स हैं वो दिए जाते हैं। सुबह दौड़ लगाने के बाद दूध के साथ केले दिए जाते हैं। मैं अपनी तरफ से ज्यादा मैं नहीं कह पाऊंगी कि मैंने अपनी तरफ से 100% कोशिश की है, बट जितना मेरी कैपेसिटी थी, जितना मैं समाज से इस चीज के लिए मदद मांग सकती थी या कैसे भी करके इन चीजों को मैनेज कर सकती थी, बिकॉज डाइट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने 2 घंटे की ट्रेनिंग तो करवा दी, बिल्कुल, उसके बाद आप अगर बच्चों को कुछ खाने के लिए नहीं दे रहे हो, तो वो बच्चे, मैंने आपको पहले ही कहा कि शायद उस परिवार से नहीं आते हैं कि घर जाके आप उनको प्रॉपर एक चीज थाली उनके लिए सजी होगी कि आप बच्चे आप अपनी सेहत के लिए काम करो। ये बहुत माइनर सी चीज है, बट इसके मायने बहुत ज्यादा है। और मुझे पता था कि ये चीजें अगर मुझे करनी है तो मुझे ओवरऑल पैकेज तैयार करना है, ओवरऑल सिपाही तैयार करने हैं। तो उसमें जो भी डाइट हो सकती थी हमारी तरफ से वो हमने प्रोवाइड की है। उसमें मैक्सिमम फ्रूट्स रहते थे, जितने भी ट्रेनिंग के बाद जो भी बच्चे थे वो फ्रूट्स ही लेते थे, बनाना, ऑरेंज, कीवी और सीजनल फ्रूट्स, उसके साथ पनीर हो गया। मेजरमेंट होती थी कुछ कीवी 20 ग्राम 30 ग्राम, काले चने जो फौजियों को खिलाए जाते हैं, काले चने और गुड़, और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो हम उनको प्रोवाइड करते थे। बीच बीच में कभी स्थितियां ऐसी भी आई, ऐसा नहीं है कि पूरा ट्रेनिंग बड़ी स्मूथली चलेगी, स्थितियां ऐसी भी आई कि मुझे बहुत परेशानी भी हुई, तो कई बार बिस्किट के साथ जूस भी देने पड़ते थे। जब मेरे दिल में अंदर आवाज आती थी कि प्रीति ये तो डाइट नहीं है, बट परिस्थितियां ऐसी थी, समाज कोई इतना भी सहयोग नहीं कर रहा था, और फिर भी हमने चलाया। और आज का मतलब रिजल्ट ये है कि मिशन शक्ति पिछले 4 महीने से बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और डाइट भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, और देश के लिए जवान भी तैयार कर रहे हैं। और हमें पता चला है कि आपके कुछ स्टूडेंट्स भी सिलेक्ट हुए हैं, थोड़ा उनके बारे में बताएं। बिल्कुल, अभी हमारा एग्जाम हुआ है जम्मू कश्मीर पुलिस का, सब इंस्पेक्टर का 27 मार्च को एग्जाम था जी। एग्जाम का रिजल्ट तो अभी अनाउंस नहीं हुआ है, बट उसके अलावा सब इंस्पेक्टर के पेपर के अलावा बहुत सारे सेंटर लेवल के ऐसे एग्जाम हैं जिसमें बहुत सारी ऐसी बटालियन है, बॉर्डर बटालियन कह लीजिए, या फिर आर्मी के जो सिपाही रैंक के एग्जाम्स होते हैं, इसमें फिजिकल फिटनेस का भी टेस्ट होता है, रनिंग होती है, एग्जाम भी होता है। तो एसएससी लेवल के बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो मेरे 3-4 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई कर लिए हैं, जिनका पेपर भी पास हो गया है, रनिंग भी समटाइम्स पास हो गई है। और वो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने, जब रनिंग की बात आई थी और जब ये एग्जाम की बात आई थी, तो उनको कहीं इंजरी भी थी, तो इंजरी के बावजूद उन्होंने इन एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। वो आपकी ट्रेनिंग थी, दैट मींस बिल्कुल उनका जज्बा था। मेरी ट्रेनिंग तो थी ही, बट उनका जज्बा था कि अब हम यहाँ आए, हम कुछ करके ही दिखाएंगे। अगर आपकी जर्नी की बात की जाए तो आप बाइकर भी हैं और जम्मू कश्मीर की पहली बाइकर हैं, आप सतवारी की रहने वाली हैं, तो थोड़ा सा एक एरिया का भी वो आ जाता है कि लड़की होकर तुम बाइक क्यों चला रही हो। और पहली बात तो लड़के, आप इतनी स्लिम ट्रिम है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि आप बाइक चलाती कैसे हैं। तो वो वाली जर्नी थोड़ा सा अपनी बताएं हमें। जर्नी ऐसा नहीं है कि बहुत सारा स्मूथ रहा चीजें, बट ये है कि शुरू से ही दिमाग में एक विचार था, कुछ हटके करना है, कुछ ऐसा करना है जो समाज में आज तक किसी ने ना किया हो, और वो ऐसा जो समाज में एक ऐसी छाप छोड़ जाए, जब बच्चे आपको देखें तो कोई आपसे इंस्पायर हो, कोई तो बोले कि यार मुझे ऐसा ये बनना है, मैंने ये करना है। तो उसके लिए समाज में कुछ अलग से करने की जरूरत थी। हमारे समाज में बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं, स्टीरियोटिपिकल सेटअप है। आज भी हम क्लेम तो करते हैं, मगर आप भी हमारे ग्राउंड लेवल पे नहीं है। सच्चाई यही है कि जिस क्षेत्र से हम आते हैं, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, पूरे भारतवर्ष की बात की जाए, आज भी कुछ प्रतिशत आबादी ऐसी है जो लड़कियों को नॉर्मल उनकी जिंदगी जीने से रोकती है। माता पिता इनसिक्योरिटी उनको रहती है, समाज क्या बोलेगा, परिवार रिश्तेदार क्या बोलेंगे, और उन सब चीजों के कारण कहीं मेरे खुद के ड्रीम्स दब जाते हैं। मैं खुद सोचती हूँ कि नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी, कोई क्या बोलेगा। तो
इन सारी चीजों को ओवरकम करके अपने घर वालों को कन्विंस करना कि नहीं मुझे ये करना ही है। और थोड़ी जिद्दी भी हूँ मैं, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा जिद्दी हूँ कि अगर जब मुझे कोई डराता है कि चोट लग जाएगी, तुम बड़े पतले हो और बड़ी स्लिम ट्रिम हो, बाइक को कैसे संभालोगे, तो मुझे था कोई बात नहीं, चोट लग जाएगी तो कोई बात नहीं। मुझे किसी भी चीज के लिए जब किसी ने मना किया है, आपने वही चीजें की हैं, मैंने वही चीजें की हैं। मेरा एक ही गोल था, जब मैं किसी से पूछूं अपने फैमिली में किसी बड़े से, अपने मेंटर से, अपने गाइड से, पिताजी से कि क्या मैं ये कर लूं, तो आगे से क्यों नहीं जवाब आए, नहीं आए, ये बोलो क्यों नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं गिर जाऊंगी, मुझे चोट लग जाएगी या उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे फेस करने पड़ेंगे, बट कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए बगैर मुझे वो काम करना ही है। उन सब चीजों से एक्सपीरियंसेस गेन होते हैं और उसी एक्सपीरियंसेस के कारण हम ग्रो करते हैं। जी, अभी जैसे आप मॉर्निंग में ट्रेनिंग ले रही हैं, फिर आपको बहुत सारा रिफ्रेशमेंट का भी रहता है, तो क्या कोई सपोर्ट आपके साथ अभी है? सपोर्ट मेरे साथ समाज है, बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं, मेरी फैमिली ऐसी है, या मेरा जो सर्कल कह सकते हो पूरा समाज है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे वेल विशर हैं, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की सपोर्ट करने की। बट एज सच सोसाइटी के जो बहुत सारे प्रोमिनेंट लोग होते हैं, बिगीज कह सकते हैं, जो समाज चलाते हैं, उनकी तरफ से कोई खास सहयोग मिला नहीं। और मुझे इसका मलाल रहेगा कि अगर आपके शहर में, आपके समाज में कोई ऐसा काम कर रहा है तो बिना सोच विचार किए जब उसके परिणाम ऐसे दिख रहे हो, जब आप सुबह ग्राउंड में कभी आके वो विजुअल्स देखेंगे, बिल्कुल, तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सुबह 5 बजे इतनी संख्या में लड़कियां एक ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रही हो और आपको लगे कि इनको आपकी सहायता की जरूरत है, तो आप उनकी सहायता ना कर पाए, आपको इस चीज का मलाल आपको रहेगा कि हमने इनकी मदद क्यों नहीं की। और सोसाइटी की तरफ से कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई सपोर्ट अभी तक मिली नहीं है, और जहां तक मेरा विचार है कि ऐसा प्रोग्राम कभी हुआ ही नहीं है, तो इसको एनकरेज करने के लिए आपको सपोर्ट करना चाहिए। जी, अभी हम आपको बता दें कि 8 मार्च को भी आपकी जो बाइक रैली निकली थी उसमें बहुत तादाद में लड़कियां थी, तो वो क्या था और कौन कौन सी लड़कियां आपके साथ जुड़ी थी? हर साल 8 मार्च को बाइकर ब्रदरहुड मोटरसाइकिल क्लब, जो मेरा अपना क्लब है, वो बाइक रैली करता है। और इस साल बाइकर ब्रदरहुड मोटरसाइकिल क्लब, उसके साथ मिशन शक्ति ने एक बाइक राइड ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट का भी थोड़ा सहयोग था। और उसमें 47 नंबर जो था बाइकर्स का, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें सिर्फ 2 लड़के थे और बाकी सब लड़कियां थी। और मैं आपको बता दूं, अमर, पहली बार ऐसी राइड मैंने भी की है, बहुत देर से मैं राइड कर रही हूँ। इस राइड में 15 से 20 लड़कियां रॉयल एनफील्ड पे थी। ओके। मैंने पहली बार ये नंबर देखा कि 15 से 20 लड़कियां रॉयल एनफील्ड, और ये सारी जम्मू की हैं? सब जम्मू की लड़कियां हैं। ओके। ये सारे लोग मनवाल, किशनपुर मनवाल, यहाँ जम्मू पे एक जगह है, तो मनवाल की हमने राइड की। वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट है, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, बबोर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, हम वहाँ लेके गए। और पहली बार सिर्फ एक्सक्लूसिव लड़कियों की राइड थी, इतनी सारी बाइकर्स थी, हमारा नाइट स्टे भी था वहाँ पे। तो विमेंस डे का जो असली मजा है ना, असली एसेंस जिसको कह सकते हो, विमेंस डे पे तुमने क्या किया, हमने बाइक राइड की और उसमें हमने देखा कि एम्पावर्ड वुमेन होना और एम्पावर करना शब्दों में तो रह जाता है, बट जब आपके पास ऐसी शक्ति हो ना, मिशन शक्ति, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वंडरफुल। हमें ये भी पता चला कि आपने लेह लद्दाख का कोई कोना छोड़ा ही नहीं है, तो आपको डर नहीं लगता कि इतनी ऑफ रोडिंग में जाके बाइक राइडिंग करना और फिर बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है, तो कैसे मैनेज करते हो? नहीं, डर तो कभी भी दिमाग में नहीं आया। हाँ, गिरने का डर कई बार रहता था। जब मैंने बाइक चलानी सीखी थी तो बहुत बार ऐसा लगता था कि मैं बहुत स्किनी हूँ, और मैं बहुत प्राउडली कह देती हूँ कि हाँ भैया मैं एकदम ब्लंट होके तो मैं बाइक चलाती हूँ, बट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बैकएंड पे ये भी रहता है कि मुझे अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से बाइक को भगाना है, कि मैं इसको कंट्रोल कर सकूं, ना कि मैं इस चीज का मजाक कोई उड़ाए कि ये तो बाइक अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, या कोई मिस हैंडलिंग हो जाए। हाँ। मशीन है, आप सड़क पे चलते हो, कुछ भी हो सकता है, तो आप उसको मैनेज कर पाओ। तो डर वो नहीं रहता है। डर ये भी नहीं रहता है कि आप इतनी दूर आए हो, आप कनेक्टेड नहीं हो किसी के साथ, कैसी परिस्थितियां हैं, आप कहीं और राइड कर रहे हो, कोई भी परेशानी हो सकती है। डर का माहौल कभी, जब आप बाइक पे होते हो ना, तो एक आजाद परिंदे की फील आती है। मैं जब बाइक चलाती हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं मैं उसमें ऐसे पंख उड़ाने वाला पोज करती हूँ, तो मैं सबको बोलती है मेरा फेवरेट पोज है। कहते क्यों? मैं क्या, मुझे इससे आजादी का फील कि मैं एक आजाद परिंदा हूँ, मैं आसमान में खुला उड़ सकती हूँ। ओके, रितिका, आपसे जानते हैं, आपको कैसे पता चला कि ये ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है, और फिर आपने ज्वाइन किया? घर पे क्या बोला, मना किया घर वालों ने कि नहीं छोड़ो पर क्या टाइम वेस्ट है, स्टडीज पे ध्यान दो, यहाँ पूरा सपोर्ट रहा? मुझे अपने किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला था, और उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा कुछ ग्रुप है मिशन शक्ति को। और जब मैंने अपने घर पे बताया था तो
थैंकफुली मेरी फैमिली ऐसी है कि वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थी और वो काफ़ी ज़्यादा इनफैक्ट खुश थी कि कोई ऐसा सोसाइटी में काम कर रहा है कि सिर्फ लड़कियों को लेके और वो भी डिफेंस को लेके, मतलब क्योंकि हमारा आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा डिफेंस में नहीं था, जैसे एनडीए लड़कियों के लिए नहीं था, अभी एनडीए आया है और ऊपर से चौधरी हो तुम। तो अभी एनडीए आया है, ऊपर से ये सब चीज़ें पहले मतलब होती ही नहीं थी और प्रीति दी की वजह से, मतलब मिशन शक्ति की वजह से काफ़ी ज़्यादा ही हेल्प होगी। तो आपने और लोगों को जोड़ा इसमें अपने फ्रेंड सर्कल्स में? हाँ, मेरे इनफैक्ट मैं अपना स्टोरीज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जितनी भी लड़कियां मुझे मिलती है, क्योंकि मैं पर्सनली चाहती हूँ कि कुछ चीज़ इतनी बढ़िया है सोसाइटी में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो क्यों किसी को नहीं मिलनी चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी लड़की ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दे, उसको अलाउ कर रहे हैं नहीं अलाउ कर रहे हैं वो दूसरी बात है, पर उसको अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार हमारे जम्मू में कुछ ऐसा है, तो हर लड़की को मैम के पास आके ट्रूली डिफेंस की कोचिंग लेनी चाहिए। वंडरफुल। सो अवेयरनेस की जैसे बात की और ये अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स का आप खास तौर पे ख्याल रखती हैं, तो आप क्या कोई कैंपेन लगाती हैं जगह जगह जाकर, या कैसे ये आप तक पहुंचती हैं? ऑल क्रेडिट गोज टू पीपल लाइक यू। ओके। मीडिया जब शुरुआत की थी, मैं ज़्यादा सोशल मीडिया भी नहीं चलाती हूँ, ज़्यादा टेक से भी नहीं हूँ मैं बिल्कुल, बट बहुत सारे चैनल्स ने कवर किया, इस न्यूज़ को प्रोपोगेट किया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत सहयोग लगा, आई एम हाईली थैंकफुल टू देम। उससे ये कम्युनिकेट हुआ, प्लस आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी कम्युनिटी, आप बाइकिंग करते हो, बाइक के लिए मुझे जम्मू में अगर अपना कोई मैसेज देना है तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, पीपल नो मी ऑटोमेटिकली, मैं बाइकर हूँ और अगर मैंने कोई राइड ऑर्गेनाइज की है तो मुझे वो मैसेज कन्वे नहीं करना पड़ता, प्रीति दीदी को राइड करवा रही है, वो ऑटोमेटिकली एक आग की तरह फैल जाता है, वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ। तो दूसरा ये है कि मिशन शक्ति का हमने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया है, फेसबुक पेज बनाया है, जो लोग मुझे जानते हैं बाइकर के नाते भी या मुझे कहीं सर्च करते हैं तो वहाँ पे ही मिल जाएगा आपको मिशन शक्ति। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेजेस में जहाँ हमारी ट्रेनिंग होती है, गांधीनगर कॉलेज में, तो वहाँ हम लोग सुबह रोज ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ हमारे बैनर लगे हैं, बोर्ड लगे, होर्डिंग्स लगे हुए हैं, तो लोगों को खुद पता चल जाता है यार यहाँ पे कोई ट्रेनिंग हो रही है। एक दो बार जब हमने स्टार्ट किया था तो बहुत सारे बच्चों को जब न्यूज़पेपर में आया कि आप मिशन शक्ति ऐसा कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो बहुत सारे बच्चे कॉलेज में चले गए थे पूछने कि यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम हो रहा है, जबकि कॉलेज वालों की इसकी जानकारी नहीं थी कि क्या है प्रोग्राम। अब जो बच्चे कॉलेज में ट्रेनिंग ले रहे हैं और जो हमारे पास ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो ही खुद इसको इतना प्रोपोगेट कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा, जैसे रितिका ने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के समय में आपको किसी को अपना समय देना है और किसी को कुछ सिखाना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बहुत मायने होते हैं। तो पहले कोई चेक करने आएगा यार ये फ्री में दे क्यों रहे हैं, इनका मकसद क्या है। तो जब उनको मकसद समझ में आता है कि यार ये वाकई में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं, जिनको लगता है कि इस चीज से हम कहीं ग्रो कर पाएंगे, समाज को कुछ दे पाएंगे। जी, जैसे आप गांधीनगर कॉलेज की ग्राउंड पे वो सारा करते हैं, उसके लिए जाहिर है ग्राउंड का साफ होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्थर, कंकड़ और घास, तो वो सारी चीजें आप बच्चों से ही करवाते हैं या जब ट्रेनिंग स्टार्ट की थी तो जो बच्चों को सिलेक्ट नहीं कर पाए थे फिजिकल फिटनेस के कारण या हाइट के कारण, मेजरमेंट्स के कारण, तो हमने उनको बोला था, उनके माता पिता ने हमें संपर्क किया ग्राउंड में ही। हम जब ये ट्रायल चल रहे थे आपके सिलेक्शन के, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हमें प्लीज आप रख लो, प्लीज आप रख लो। तो मैंने उनको एक ही चीज बोला था, ये पूरा मिशन शक्ति मैं अकेले नहीं चला पाऊंगी, मुझे एक टीम चाहिए चलाने के लिए, तो क्या अगर आपको रखेंगे तो क्या फायदा होगा। उन्होंने कहा कि आप हमें रख लो। मैंने कहा आप घास काटोगे, अगर आपको बोला जाए सुबह घास काटोगे, हाँ काट लेंगे। आपको बोला जाए सुबह पानी का कैंपर भर के आपने यहाँ पे रखना है तो आप कर लोगे? बिल्कुल, बच्चों ने हाँ की। तो मैंने शुरुआत में ही दिमाग में ये डाला था कि आपको फौजी की तरह काम करना है। जब जो सिपाही होते हैं, जब हम किसी आर्मी कैंट एरिया में जाते हो ना, तो घास काट रहे होते हैं, बिल्कुल मेंटेनेंस, डिसिप्लिन, साफ सफाई, तो वो सारे फौजी ऐसा नहीं कि वो देश की रक्षा नहीं कर सकते, बॉर्डर पे नहीं उनको कभी भेजते होंगे, बॉर्डर पे भी भेजते होंगे, बट आपका जो एम्बियंस है, जो आपका कैंट एरिया है, उसमें आपको घास भी काटना है, उसमें आपको फ्लैग होस्टिंग भी करनी है, उसमें आपको अपने फेलो बाइकर्स को भी, फेलो सोल्जर्स को भी हेल्प करना है। तो ये भावना आपके अंदर होनी चाहिए कि भैया मुझे समाज के लिए कुछ करना है, समाज में कुछ देना है। अगर कॉलेज का ग्राउंड है, मैं उसको यूज कर रही हूँ, है बेशक वो सरकारी प्रॉपर्टी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर वहां पे कोई गंद पड़ा हुआ है तो मैं उस ग्राउंड को यूज कर रही हूँ, मैं साफ कर लूँ। वो जो मॉरल वैल्यूज हैं, सोसाइटी के प्रति आपका क्या भाव है, आप क्या देना चाहते हो, वो डेवलप करना था। और वो इस ट्रेनिंग में बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट्स, फीलिंग ऑफ वननेस, इसका एक कहते हैं ना क्रक्स निकलता है कि आप स्टूडेंट्स को वो दे रही हैं। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी जाने से पहले जो खास तौर पे लड़कियां आपको देख रही हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा क्लियर मैसेज एक यही है, मेरा विजन जो है, मेरा गोल जो है, मेरा सपना जो है, वो ये है, कैडर,
एक ऐसा कैडर खड़ा करना, एक ऐसा वॉरियर ग्रुप खड़ा करना जम्मू कश्मीर में, पूरे भारतवर्ष में, लड़कियों का कैडर जो मल्टीटास्किंग हो, मल्टीफेसेटेड हो, कोई भी काम कर सकती हो। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आपको रोकने के लिए बनाई गई हैं, आपको बहुत सारी रुकावटें आती होंगी, आपको बहुत सारी बाधाएं आती होंगी। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें आपको प्लेट में डाल के दे दी गई हैं और आपको उनका फ़ायदा उठाना है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है, ऐसा नहीं है। रुकावटों की परवाह अगर आपने कर ली तो आप समाज में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। रुकावटों को साइड पे करके उनको ओवरकम करना सीखो, उनको चैलेंज। आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है, आप उसको चैलेंज करना सीखो कि ये क्या, इससे बड़ी परेशानी आ जाए मैं उसको भी पार कर लूँगी। तो आपका विजन जो है वो क्लियर होना चाहिए। और मेरा सपना यही है अमर कि मुझे एक कैडर खड़ा करना है, एक ऐसा कैडर जम्मू कश्मीर में जो आज तक किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सोचा, और वो इतना मल्टीप्लाई करे। मैं रहूँ या नहीं रहूँ, मैं कहीं पर भी चले जाऊँ, कुछ भी करूँ, मैं बूढ़ी भी हो जाऊँ, तो वो कैडर कहीं मिलेगी। मिशन शक्ति किसी ने शुरू किया था, प्रीति चौधरी ने, आज हम मिशन शक्ति आगे लेके जा रहे हैं। वंडरफुल। सो जाने से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना भूल गई, टाइमिंग्स क्या रहती हैं आपकी रिहर्सल की और कितने आवर्स आप लोग? सर्दियों में ये टाइमिंग रहती थी हमारी 6 बजे के करीब, 5:30 बजे के हम लोग गेट खोल देते थे और 6 बजे तक ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट हो जाती थी। अब गर्मी है, अब तो बहुत जल्दी मतलब सनराइज हो जाता है, तो 5 बजे हमारी ट्रेनिंग रहेगी, 5 से 7। जो लोग वर्किंग हैं, जो बच्चे कॉलेजेस में जाते हैं, जॉब करते हैं, तो उसके हिसाब से भी टाइमिंग रखा है कि 5 से 7 2 घंटे में आपकी फिजिकल ड्रिल कंप्लीट हो जाती है। एग्जाम हमारा हो गया है तो अभी हमें एकेडमिक्स पे फोकस नहीं करना है। 2 घंटे आपकी फिजिकल ड्रिल है जिसमें आपको रनिंग और भी जितने भी आपको वो फिट रखने के लिए आपकी एक्सरसाइजेज हैं वो सारी करवाई जाती हैं। एंड 7 वी आर फ्री। सो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आज का ये सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव था सभी के लिए। सो थैंक यू सो मच रितिका एंड थैंक यू सो मच प्रीति जी। थैंक यू। सो ये थे हमारे साथ मल्टी टैलेंटेड प्रीति चौधरी और उनकी स्टूडेंट रितिका चौधरी, जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं सोसाइटी के लिए। और आपने देखा कि बाइक राइडिंग के साथ साथ वो किस तरह से समाज की सेवा में जुटी हुई हैं और उन्होंने ना जाने 100+ मोर देन आई गेस 150 अराउंड से भी ज़्यादा इनफैक्ट बहुत सारी लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार किया है। और वीडियो में भी आपने देखा कि किस तरह की हार्ड ट्रेनिंग वो देती हैं ताकि एक सोल्जर पैदा किया जा सके। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और देखते रहें स्टेट टाइम्स।